कानपुर नगर निगम की सदन में ठंडी में पार्षद और महापौर में गर्मा गर्मी। पहले 2 भाजपा पार्षद थे, धीरे धीरे आधा दर्जन पार्षद एक साथ हो गए। कानपुर नगर निगम के सदन में महापौर के द्वारा भाजपा के 2 पार्षद निष्कासित किया गया। मेयर का बोलना है कि दोनों पार्षद ने राष्ट्रगान का उल्लंघन किया जाने पर निष्कासित किया गया, जबकि पार्षद 04 में से अंकित मौर्य और अशोकनगर वार्ड से पवन गुप्ता से जब मीडिया ने बात किया तो पार्षद ने बताया कि हम अपने वार्ड की समस्या को मेयर साहब को अवगत करा रहे थे। तभी पार्षद दल नेता नवीन पंडित ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया और जो लोगों ने राष्ट्रगान का उल्लंघन किया, पार्षद अंकित मौर्य ने बताया कि रायपुरवा के पार्षद ने सदन में अंदर गाली दिया और मारने के लिए हाथ दिखाया, उसे निष्कासित नहीं किया गया। पहले भाजपा के 2 पार्षद थे, अब आधा दर्जन पार्षद भाजपा के एक साथ हो गए हैं। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। भाजपा को जो भाजपा को खत्म करने का प्रयास करेगा, हम उसको संकल्प मट्टी मिला देंगे। बचाना है हम लोग ना नहीं भाई, जो भाजपा को खत्म करने का प्रयास करेगा उसको हम लोग मट्टी मिला देंगे। खत्म बात। भाजपा मिलाएगी, जनता मिलाएगी, हम लोग मिलाएंगे, जनता मिलाएगी। ये मानो अंकित सामने देखो भैया, ये मान लो हम लोग जो काम करेंगे वो सब हम सबने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को बचाना है। 2027 में यहाँ पे हर विधानसभा को जिताना है और जो कमल का फूल खिलाना है। समाजवादी पार्टी के हाथ में लोग खेल रहे हैं, समाजवादी पार्टियों में उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे मट्टी मिला देंगे। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से खेलने का प्रयास करेगा उसको मट्टी मिला देंगे। अंधेरा छटेगा, उजेला आएगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आप यहाँ पर नगर निगम में अभी निष्कासित करे गए हैं 4 बैठकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे और क्या मामला था इसका पूरा? देखिए, सदन में जब हमने अपने मुद्दे उठाए, माननीय महापौर जी ने कहा कि जरा कार्यकारिणी के जो भी काम है ये हो जाएंगे, इसके बाद आपको बोलने दिया जाएगा। तो जैसे हमने मुद्दा उठाया, हमारा माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद जब हम आगे माइक लेने गए तो उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। उसी की वजह से हमको बदतमीजी करी थी आपके साथ? हाँ, एक हमारे बंटी भैया उनके चाहते हैं, अब तो मैं नाम लूँगा, नाम लेने में क्या बुराई है। बंटी भैया के कुछ चाहते पार्षद हैं, उन पार्षदों ने अपनी एक राजतंत्र की अंतर व्यवस्था बना रखी है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, संविधान की हत्या कर दी है और राजतंत्र की व्यवस्था बना रखी है। पूरा राज कर रहे हैं, एक राज और एक पाठ, राजपाट कर रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं। कानपुर की योजनाओं और विकासशील योजनाओं को छोड़कर अपनी जेब की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आपकी अब क्या मांग है शासन से, क्या मांग आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इस समय वहाँ से बर्खास्त कर दिए गए 4 मीटिंगों के लिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद हूँ। जब भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज आएगा तब मैं उसको देखूंगा। अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की अभी तक? नहीं, मैं आपको आपके मीडिया से माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ
कि जब हम लोग सदन आते हैं तो जब वो लोग नेम प्लेट आगे लिख देते हैं, हम लोग पीछे बैठ जाते हैं, सोचते मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं जिस तरह भ्रष्टाचार नगर निगम हमारा नगर मुक्त भ्रष्ट मुक्त हो गया है, तो इसको हम लोगों को दूर करना है। हमारे साथी पार्षद हैं पवन गुप्ता जी, हमारी साथी पार्षद है लक्ष्मी कोरी जी, आलोक पांडे जी, विकास जायसवाल जी, मिक्कू तिवारी जी, तमाम पार्षद ऐसे हैं। आज कल हम लोग 1 थे, आज हम लोग 6 लोग होंगे। कल हम लोग 11 करके ऐसे हम लोग 50-60 लोग मिल, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमने बताया नहीं, राजतंत्र चल रहा है, उनको डर लगता है, बोलने से डर लगता है कि कहीं हमारी फाइलें ना रुक जाए। आप सोचिए, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 15 वित्त में 1 रुपए का काम जो पार्षद मीडिया के सामने आ रहा है उनको नहीं दिया गया है। जहां सड़कें बनी हैं, नई सड़कें आप देखिए बनी है, 3 महीने खोद के दोबारा बनाई जा रही हैं। मतलब ये कौन सा, अगर हम लोग पार्षद है तो सबको बराबर समान दर्जा देना चाहिए। या आप जो आपकी गुलामी करेगा, पत्ते चाटी करेगा, गुलाटी मार करेगा, उसको काम मिलेगा। जो न्याय की बात करेगा, लोकहित की बात करेगा, कानपुर की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसको एक नए टैक्स की बात हो रही है, वो नया टैक्स क्या है? बिल्कुल, जैसे लोग परेशान थे ना, कहा गया था कि एक हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे अमिताभ वाजपेयी जी, उनकी हमारी भाभी जी ने, वंदना वाजपेयी जी जब यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था बंटी टैक्स से आपको मुक्त कराएंगे। तब माननीय महापौर जी को हम लोगों ने खूब चुनाव लड़ाया, तन मन। पूछ लीजिए, उनके कहीं डायरी में मेरा नाम नहीं लिखा होगा। मेरे पास जो धन था उसको लेके मोटरसाइकिल से घूम के जगह जगह पर वोट मांगे। उसके बाद क्या मिला कि बंटी टैक्स हमको मिल गया। बंटी टैक्स हमको मिल गया, हमारे क्षेत्र को मिल गया, हमारे सारथी पार्षदों को मिल गया। इस टैक्स को पूर्ण रूप से बंद करना है। माननीय महापौर को स्वयं आकर अध्यक्ष के रूप में सदन चलाना होगा, और ये जो एक कोर कमेटी चलती है उस कोर कमेटी को बंद करके सार्वजनिक कमेटी करनी होगी। आपके मीडिया के माध्यम से बस यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि चाहे जान चली जाए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, पर शरीर का एक एक खून का कतरा कानपुर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए रहेगा। लक्ष्मी जी, जो इस समय रार हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कानूनी पार्षदों और मेयर के बीच में, उसका क्या कहोगे आप? देखिए, रार तब होती है ना, ये जो सीमा आज आई है ये पराकाष्ठा है। मैं तो 8 साल से रही हूँ पार्षद, और हम लोगों ने बहुत सब्र किया, बहुत इनका इंतज़ार किया, बहुत रिस्पेक्ट की कि आज शायद मन बदल जाए, समान तरीके से सबको काम दें, सबकी बात सुने, सबकी बात माने। सुन तो लेती थी सब जो है, लेकिन करती हम लोगों के लिए कुछ नहीं थी। जैसा मुझे 8 साल में 1 भी रुपए नहीं दिया गया, जबकि मेरा सारा क्षेत्र मलिन बस्ती का था, SC समाज का था, OB समाज का था। आज तो मेरा खैर पौष इलाका भी है, लेकिन वहाँ भी मेरी रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं। मेरे यहाँ नलकूप नहीं लगा, मेरे यहाँ शौचालय नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें, रोडें नहीं बनी। किससे कहें? हम तो एक माध्यम है ना, सदन में महापौर जी हैं, उनसे कहने का, और उनको मेन पैसे का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद हमारी महापौर, हमारी सरकार, इसके बाद हमें पैसा विकास के लिए ना मिले, हमारी जनता को, मैं अपनी जनता को क्या दूं? तो ये रार बढ़ते बढ़ते आज उस सीमा पे आ गए। अच्छा, अब ये भी हो गया कि चलो हम लोग सब्र कर रहे थे कि ठीक है, नहीं आप वितरण कर रही हैं, कुछ भी है, लेकिन अब तो मेरे क्षेत्र की रोडें दूसरे के नाम से अलॉट करने लगे। हम लोगों की जो वित्त आवंटित होता था, जो 20 लाख 30 लाख, उसमें भी चोरी होने लगी। हम लोग की फाइलें जला दी जा गई, चोरी हो गई फाइलें, 12 लाख की 30 लाख की फाइलें चोरी हो गई। हमारी रोड आपके नाम कर दी जाएगी, आप मेरे क्षेत्र में विकास कराओगे, हमारा नाम नहीं करोगे। मैं लक्ष्मी कोरी हूँ, इसलिए मुझे वार्ड 4 में भी पैसा नहीं दिया गया, और मुझे वार्ड बेना झावर में भी आप नहीं दोगे। क्यों? मैं लक्ष्मी कोरी, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मुझे विकास के लिए पैसा नहीं दोगे। मैं जनता में अपना जनाधार मैं क्या प्रस्तुत करूँगी? जनता कहेगी अरे लक्ष्मी कोरी को वोट देना बेकार, ये जहाँ जाएंगी इनको पैसा नहीं मिलेगा विकास के लिए, हम तो इससे बढ़िया विपक्ष की पार्टी को देंगे वोट, तो कम से कम वो काम कराएगी। तो आज हम लोग का घड़ा भर गया, तो आज हम लोगों को बोलना पड़ा, क्योंकि आपने हमारी कभी सुनी नहीं, कभी मानी नहीं। सुनी भी तो आप किसके मुँह में थी? जो आपने हम लोगों की बातों पर कोई अमल नहीं किया, किसी बात पे। हम जितना मैं बोल रही हूँ इसमें 1 भी % कहीं गलत हो तो आप इसकी जांच करा लीजिए। 15 वित्त में लक्ष्मी जी, टैक्स की बात चलती है, टैक्स मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि टैक्स है। आज मेरे जोन 4 में वार्ड 15 आता है, 15 वित्त का पूरा पैसा, मुझे जो आधा पैसा आपको वार्ड 15 में गड़ा मिलेगा। अगर उसकी जांच कायदे से हो जाए तो दूध का दूध पानी पानी हो जाए। उसी में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। ऐसे उन्होंने अपने कुछ और भी वार्ड कर रखे हैं जहाँ पे अनलिमिटेड 15 वित्त को बांटा है, जो विकास के लिए होता है, जनता के लिए होता है, जनता के टैक्स के लिए पैसा होता है, उसका इन्होंने कुछ जगह केंद्रीकरण कर दिया गया। जबकि पैसे का विमुखीकरण होता है, सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। एक स्पेशल टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कानपुर में, बंटी टैक्स, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं उसी बात पे कह रही हूँ, समझने वाले समझिए। जब आप नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे आपने एक वार्ड में पैसा लगाया
आपने करोड़ों लगा दिए, तो उस वार्ड की क्षमता नहीं करोड़ों लगाने की, लेकिन उसमें घान मेल है ना, उसी में तो भ्रष्टाचार है, उसी को तो टैक्स के नाम से पब्लिक कह रही है, उसी को कह रही है कि आपने एक वार्ड में इतना पैसा क्यों लगाया, आपने 4-5 वार्डों में ऐसा पैसा क्यों लगाया, उसी में तो आपका तालमेल बना है। सारे पार्षद तो आपके अकॉर्डिंग हो नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार में, कुछ ही पार्षद आपके अकॉर्डिंग होंगे, उन्हीं के साथ में आपने मिल करके वो किया, तभी तो आपने जो पैसे का सामान वितरण नहीं किया, विकास के कार्यों का सामान वितरण नहीं किया, और आपने कोई बात जनप्रतिनिधियों की मानी नहीं, समझी ही नहीं, तभी तो आज इतना आक्रोश फैला। अच्छा, आप सदन में कहना भी चाहे कोई, ये लड़ाई आपकी कहाँ तक जाएगी? आखिरी तक लड़ाई। देखिए, मैं इसकी स्पेशल मांग कर रही हूँ कि पंद्रह वित्त की पैसे की जांच हो, वार्ड 15 की जांच हो, ऐसे कई वार्ड है जहाँ इन्होंने स्पेशल पैसा 15 वित्त का पूरा समावेश कर दिया है, उसकी जांच हो। और दूसरी बात, महापौर को चुना गया है, पार्टी ने टिकट महापौर को देख के दी है, ना कि उनके परिवार को देख के दी है, तो महापौर चला सदन। हम लोग महापौर के पीछे समर्पित है और समर्पित रहे, आज भी समर्पित है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष चलाएगा और तो फिर हम लोग का चुन करके आना बेकार, हम लोग अपने घर में बैठ जाए। ठीक है। पवन गुप्ता जी, आप पार्षद हैं और आपको 4 बैठकों से निष्कासित किया गया है, क्या बात है और मूल विषय क्या था? तो खुद यहाँ पे माननीय महापौर जी के बेटे द्वारा बनाया गया, कोई बड़ी बात था ही नहीं। हमारी तो जनता की समस्या थी, जनता की समस्या को हल करने के लिए, अपनी जनता की समस्या की बात कहने के लिए हम लोग को मात्र सदन मिलता है। हम लोग अपने सदन में बात रखते हैं ताकि जनता की समस्या, अधिकारी कर्मचारी और जो मान लीजिए यहाँ के नेतागण हैं, अपनी किसी मिली भगत से हम लोग का काम, जनता का काम नहीं करते या अपने व्यक्तिगत द्वेष से हम लोग के अहित करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग जाके सदन में अपनी बात कहते हैं। ये चाहे हम हों, चाहे कोई विधायक विधानसभा में कहता है, सांसद लोकसभा में कहता है, पार्षद अपने नगर निगम के सदन में कहते हैं। उसी बात की तो हमको अनुशासनहीनता का आरोप लगा के बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया गया 4 सदनों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जितनी चाय भरी राम ने उतना चले खिलौना है, जो यहाँ के बंटी पांडे जी कहते हैं, यहाँ के पार्षदों से जितना वो करते हैं उतना वो सुनते हैं। कौन जी पर हम लोग खिलौना कौन से राम के कहने पे चल रहा है? भाई बंटी पांडे, यहाँ के राम का नाम अगर बंटी पांडे को दिया जाए तो भगवान राम को भी शर्म आएगी, भगवान राम को भी शर्म आएगी अगर राम का नाम लिख दिया जाए बंटी पांडे जी को, ठीक है ना। ये लोग राम जी का खात्मा करने वाले लोग हैं। कल हम गए थे पनकी मंदिर, पूजनी महंत जी मिले, उन्होंने कहा मैंने लिख के दिया था भाटिया गेस्ट हाउस पे, हमारा भाटिया चौराहे पे बाबा का बोर्ड बन जाए, पनकी मंदिर का नहीं बनाया इन्होंने। तो ऐसे कई कार्य हैं ये जो कुछ नहीं करते हैं, खाली यहाँ पे जहाँ पे अपना लाभ सिद्ध होगा वो कार्य होंगे, जहाँ पे लाभ सिद्ध नहीं होगा वो कार्य नहीं होंगे। और बंटी पांडे जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अपने जो लोग हैं वो बोलेंगे। और मान लीजिए जो हम लोग भी हैं भारतीय जनता, हमें बंटी पांडे जी से मतलब नहीं है। महापौर जी सम्मान इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं। बंटी पांडे जी हम लोग नथिंग, कोई हम लोग उनको कोई किसी व्यवस्था में नहीं लेते, पर भाजपा को तो लेते हैं। भाजपा से हम लोग हैं भाई, अगर आप हम लोग का विरोध कर रही हैं हम लोग को नहीं, आप हम लोग को खत्म कर रही हैं, भाजपा को खत्म कर रही हैं आप है? अब धीमे धीमे आप ही के कार्यकाल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद हम सीटें हार रहे हैं। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपकी जान को भी खतरा है, पवन, क्या कहेंगे? अभी हमसे एक पत्रकार महोदय ने बात करी, तो जो बंटी टैक्स को नाम लेने वाले विधायक थे, माननीय विधायक हमारे अमिताभ वाजपेयी जी, तो वो अपनी बात से मुकर गए। वो तो ताकतवर विधायक हैं, जब वो अपनी बात से मुकर सकते हैं डर के बंटी पांडे से, तो हम लोग तो बहुत छोटे से प्यादे हैं यार, पार्षद हैं, तो हम लोग की क्या बात होगी? हम लोग तो मान लो मान लो गायब हो जाएगा, ये सुना जाएगा कि कभी थे, हुआ करते थे और आज हैं कल नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर एक नया विवाद की जन्म लिए बंटी टैक्स, और क्या कहना है आपको इसके लिए और क्या मुद्दा क्या है मेन? देखिए, जब से कानपुर नगर निगम में नाला घोटाला हुआ है और नाले घोटाले को दबाने के लिए पिछली बार कई बार कार्यकारिणी की बैठक टाली गई और नगर निगम का सदन टाला गया। हम सब लोग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और हर घोटालों पे ध्यान रखे हुए हैं। नाले घोटाले की चर्चा क्यों नहीं होती है? उसके बाद यहाँ 15 वित्त का पैसा कैसे बांट रहे हैं? भाजपा के पार्षदों के क्षेत्र में काम न कराना, सीसामऊ चुनाव में हार का कारण नाला घोटाला, और उसके बाद जो हमारे भाजपा के पार्षद थे उनके क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा वादा किया गया, सरकार के मंत्री आए, वहाँ पर जो विकास कार्य की एक खाका तैयार हुआ, वहाँ पर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के विधायक
कानपुर नगर निगम की तारीफ कर रहे हैं, जो THS का विरोध कर रहे थे, जो नाले घोटाले का विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के हाथों में कानपुर नगर निगम खेल रही है। समाजवादियों क्या काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद परेशान है। इसकी जांच हम लोग कराएंगे, संगठन में इसकी बात रखेंगे, उच्च स्तरीय की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कानपुर की नगर हमारी महापौर, वो उनके हाथ में कुछ नहीं गया। आप लोगों के मुद्दे शीर्ष नेतृत्व तक अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? हम जब शीर्ष नेतृत्व पे हम सब लोग ने भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए 2027 का चुनाव आने वाला है। हम लोग कोई दावेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव में हारती है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। चुनाव के पहले तो हम सब कार्यकर्ताओं को बड़ा सम्मान देते हैं, और चुनाव के बाद भाजपा पार्षदों का जब यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, हम लोग के क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है, हम अंत्योदय की बात करते हैं, बस्तियों में काम रोक रहे हैं, इसका कारण क्या है? जो कारण में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए जो भी हम लोग को निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग उस कदम को उठाएंगे। हमारे साथी पार्षदों ने अपनी वार्ड की बात रखी सदन के अंदर, उनको दिया गया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के गले को घोटने वाला जो व्यक्ति है, लोकतंत्र को जो गला घोटने का काम कर रहा है, हम सब लोग उसको बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के हाथ में खेल रही है, साफ साफ दिख रहा है। इसकी शिकायत ऊपर नेतृत्व में करेंगे। अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। हर जगह इनके पुत्र मेंबर बनेंगे, हर जगह वो लाभ लेंगे, THS के मेंबर बनेंगे, JCI में स्पेशल इनवाइट सदस्य बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब देख रहा है, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबका पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, हम लोग के क्षेत्र में जो 33 लाख आवंटित करे गए थे वो कार्य नहीं हो रहे 3 साल से, 15वें का पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी शिकायत हम लोग ऊपर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए जो भी निर्णायक कदम होगा, लड़ाई आर पार की होगी। एक रार हो गई है नगर। देखिए, लंबे समय से 27 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विभिन्न दायित्वों में काम कर रहा हूँ। हमारे पिताजी ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में दिया, तो कहीं ना कहीं इस रक्त में, इस शरीर के रक्त में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का खून है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पर चिन्हों पर चलते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पर चिन्हों पर चलते हैं। और वर्तमान में कानपुर नगर निगम में जिस हिसाब से जनता की समस्याओं को दरकिनारे कर कर हम लोगों के विकास कार्यों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 15वें वित्त में आयोग में क्षेत्र की जनता भेजे गए जो धन भेजा जाता है, उसको भी समस्याओं को देखते हुए नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ चाहे आज नगर विधानसभा हो, चाहे सीतामऊ विधानसभा हो, यहाँ पर 2 बार निरंतर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सीट को हार रहे हैं। 15वें वित्त की लिस्ट निकाली जाए, वहाँ पे उन मुस्लिम वार्डों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वो एक वोट नहीं मिलता है, और वहाँ करोड़ों रुपए देकर विकास की गंगा बहाई जा रही है। और हम लोगों के वार्डों में जहाँ पे आम जनता के रक्त पार्टी की विचारधारा आ गई है, जहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता के मोदी को वोट देने की धारणा आ गई है, तो यहाँ पर 15वें वित्त में 1 रुपया न देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कमजोर करने, तो जब तक इस शरीर में अंतिम सांस कमजोर करने के लिए किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे लड़ाई हमें किसी हद तक जानी पड़े, जब तक इस शरीर में प्राण है, भारतीय जनता पार्टी को, नगर निगम को के उन जिम्मेदार माननीय महापौर जी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस शहर में बढ़ाने का कार्य आपका भी है, क्योंकि संगठन ने टिकट आपको भी भारतीय जनता पार्टी से इसलिए दी थी कि आप क्षेत्र में विकास कराकर, शहर में विकास कराकर भारतीय जनता पार्टी के
वोट बैंक को बढ़ाएं। और हमको भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी कि हम अपने वार्ड में विकास कार्य कराकर भारतीय जनता पार्टी ऊंचा करें। आज एक एक रुपया के लिए मोहताज है, एक एक काम कराने के लिए मोहताज है। जरूरत पड़ी तो यात्रा नहीं, अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमारे क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। वार्ड 38 से पार्षद हूँ। मेरा नाम हरी स्वरूप पियाई, निक्कू भैया प्यार से लोग कहते हैं। निक्कू जी, आपको भी निष्कासित किया गया था, क्या कहेंगे? हम अपने वार्ड की समस्या देखिए, जनमानस जब हमको वोट देती है तो एक उम्मीद रखती है कि नहीं मेरे क्षेत्र में काम होगा। हमने अपनी विषय पार्टी सदन के अंदर, भाई हम कहीं नहीं सुनी जाएगा, कहीं नहीं सुनी, सदन में बोलेंगे। हम सदन में अपनी बात रखने के लिए मैंने बोलने के लिए खड़े हुए, महापुर जी ने सीधे मेरा यही कहते हैं गला दबा कर बैठा दिया, बाहर निकाल दिया। अब 15 वित्त में 1 रुपये का काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ। आखिर क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जीत के आ रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा गौरव बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान पहुँचाएगा मैं उससे हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो चाहेंगे तैसे निपटने के तैयार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हमारा एक जीवन है, कालखंड है।